अच्छा आप बताइए तो मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन की पहचान आप बता दीजिए। आइए कुरान की जो दूसरी आयत मैंने तिलावत की है आपके सामने, वो फिर से पढ़ रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं। और आप, मैं फैसला नहीं करूंगा, फैसला आप करेंगे। मिला के देखेंगे कि कौन मोमिन है और कौन मुसलमान है। चलिए कुरान की दूसरी आयत जो आपके सामने पढ़ी गई है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, एक, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, दो, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, तीन, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, चार, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, 5 पॉइंट। शायद मैं ये मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। मोमिन की पहचान, ये देखिए कहां से बात को मैं ले जा रहा हूं। आज हुकूमत हमारे हाथों में नहीं है। अल्लाह कहता है मोमिन बनोगे तब दूंगा, तो मोमिन हम नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रही है। तो फिर अब मैं दिखाऊंगा कि मोमिन की खुसूसियात क्या है, मोमिन के औसाफ क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हम ये मोमिन है। ब्लड से पता नहीं चलता है कि ये मोमिन का ब्लड है कि गैर मुस्लिम का ब्लड है। और हॉस्पिटल में जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, जल्दी से 2 पैकेट ब्लड लेकर के आओ, उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि ये मुसलमान का ब्लड है कि गैर मुस्लिम का ब्लड है। जान बचाने के लिए पहले उनको खून दो। हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है। आपके पास भी 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 पैर है। हम कैसे पहचानेंगे कि मोमिन कौन है? आइए एक एक चीज मैं बता रहा हूं, अब आप खुद फैसला करेंगे। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, सांस रोको, सांस रोको और एक एक चीज ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, एक एक चीज ध्यान से सुनिए। अगर एक भी आदमी कुछ समझ में ये सारी बातें आ गई आज की, तो मेरे भाइयों आज के यहाँ का जलसा कामयाब है। अल्लाह कहता है मोमिन वो है, मोमिन वो है इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिन के सामने अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का नाम आ जाए। मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आए, वजिलत कुलूबुहुम, तो मोमिन का दिल दहल जाता है। अभी मैं मिसाल दूंगा, नहीं समझा? अल्लाह का नाम सुनने के बाद मोमिन का दिल दहल जाता है। नंबर 1 पॉइंट नहीं समझे आप, मिसाल से समझा रहा हूं। आप लोग, आपके यहाँ करीब में मार्केट है ना, चाय उई की दुकान है ना, है आपके यहाँ? है। अच्छा कितने लोग चाय पीते हैं? हाथ उठाइए तो। दुकान में कितने लोग चाय पीते हैं? माशाल्लाह 1-2। बाकिया लोग समझ गए मौलाना कहाँ ले जाएंगे हम लोगों को। सुनिए, चाय पीते हैं और अक्सरों बेशतर, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि सबसे महबूब जगह दुनिया में अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, दुनिया में सबसे महबूब जगह मस्जिद है अल्लाह की नजर में, और सबसे मबगूज जगह बाजार है। तो सुनिए, बाजार में अक्सरों बेशतर ऐसा होता है, आप एक बिस्किट लिए आप चाय पी रहे हैं और बैठ के आप बात कर रहे हैं, इस मर्तबा चुनाव में ना ये पप्पू यादव आएगा, इस मर्तबा चुनाव में ये आएगा। दूसरा कहता नहीं भाई, वो 3 लाख रुपया खर्चा कर चुका है, वो चुनाव में आएगा। दूसरा कहेगा नहीं, अरे हमारे मुखिया जी 7 लाख रुपये खर्चे कर चुके हैं, वो आएंगे। ऐसी बातें होती है ना, होती है कि नहीं? माशाअल्लाह नमाज नहीं पढ़ते हैं, सही बात है, लेकिन मस्जिदों के अंदर संगे मरमर बिछी हुई होती है। हर मस्जिदों में, चाहे मस्जिद छोटी हो या बड़ी, लेकिन मस्जिद में ये माइक लाउड स्पीकर लगा हुआ रहता है कि नहीं? आप दुनियावी बातों में मशगूल हैं,
हमारे मुखिया जी जीतेंगे, ये कहता है नहीं ये मिंबर जीतेगा, वो कहता है नहीं वो जीतेगा। इतने में आपके जामे मस्जिद की लाउड स्पीकर से मुअद्दिन अजान पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम आया ना। अब बताइए इस गांव का अब्दुल रहमान, अब बताइए इस गांव का अब्दुल्ला, अब बताइए इस गांव का अब्दुल कबीर, अब बताइए इस गांव का अबू बकर, अब बताइए इस गांव का उस्मान। उसको चाय के कप को रखने के बाद मस्जिद की तरफ जाना चाहिए था या अपने घर की तरफ जाना चाहिए था? किधर? मस्जिद की तरफ। लेकिन सीने में हाथ रख करके बताइए मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं कि अजान की आवाज सुनने के बाद चाय के कप को दुकान के बेंच में, दुकान के टेबल में रखने के बाद अपने घर की तरफ रुख कर लेते हैं, मस्जिद की तरफ नहीं जाते हैं। अब फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप करेंगे कि कुरान के इस उसूल और कानून के ऊपर 100% हम मुसलमान हैं कि नहीं। अल्लाह का नाम आया, अल्लाह का नाम आने के बाद कुरान कहता है कि मोमिन वो है कि उसका दिल दहल जाएगा। दहल जाएगा के मतलब मस्जिद की तरफ उसको जाना चाहिए था, लेकिन मस्जिद की तरफ वो नहीं गया। कहां गया? अपने घर की तरफ। अच्छा तकरीर, ये ईमान की कुरान और हदीस की बातें अच्छी लग रही है ना आप लोगों को? हाथ उठाइए तो कितने लोगों को अच्छी लग रही है? माशाअल्लाह। देखिए मौलाना, हाथ नीचे कीजिए। लेकिन एक हदीस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सब मैं पॉइंट की बातें करूंगा आज। 2 मिनट के लिए एक हदीस, एक हदीस। मुनाफिक की एक रिवायत में 4 अलामतें हैं, मुनाफिक की एक रिवायत में 3 अलामतें हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा। मुनाफिक जानते हैं ना? नहीं समझते हैं। ऊपर में कुछ और, अंदर में कुछ और, बस इतना समझ लीजिए। मौलाना से मैं बात कर रहा हूं तो मौलाना की तरह कर रहा हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मौलाना की फिर बुराई बयान कर रहा हूं। यह है मुनाफिक, इसी को कहते हैं मुनाफिक। तो मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, 4 अलामतें हैं। उनमें से एक यह है कि मुनाफिक वादा करेगा तो वादा खिलाफी कर देगा, वादा करने के बाद वादा खिलाफी कर देगा। आपने हाथ उठाया कि कुरान की बात अच्छी लगती है, आपने हाथ उठाया कि ईमान की बात अच्छी लग रही है। अगर मेरी तकरीर खत्म होने से पहले पहले आप उठ के चले गए ना, तो मोमिन की एक पहचान आपकी है, मुनाफिक की एक अलामत आपके अंदर पाई जाएगी। तो अल्लाह के वास्ते कोई उठिएगा नहीं, बात खत्म कीजिए। मैं बहुत जल्दी से बयान कर रहा हूं, 2 बजने जा रहा है, आप लोग भी आराम करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, एक हो गया कि अल्लाह का नाम सुन करके मोमिन का दिल दहल जाता है। नंबर 2 पॉइंट, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। क्या प्यारी बात, क्या ही अल्लाह ने प्यारी बात कुरान के अंदर बयान किया है मेरे भाइयों। मोमिन की दूसरी पहचान यह है, जबान से दावा कर लेने से कोई मोमिन नहीं बन जाता है, मुसलमानों के घर में पैदा होने से कोई मोमिन नहीं बन जाता है। मोमिन की दूसरी पहचान यह है कि मोमिन के सामने जब कुरान की आयतों की तिलावत की जाती है, मोमिन के सामने जब कुरान की तिलावत की जाती है, तो अल्लाह कहता है ज़ादतहुम ईमाना। फालतू की तिलावत नहीं, बल्कि उस तिलावत के जरिए से उसका ईमान ताज़ा होता है, उसके ईमान में बढ़ोतरी पैदा होती है, उसका ईमान बढ़ जाता है, ताज़ा होता है मेरे प्यारे भाइयों, आपने हाथ उठाया, तकरीर अच्छी लग रही है, मोमिन की पहचान वाली ये मौजू, ये तकरीर आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लग नहीं रही है, बल्कि आपका ईमान ताज़ा हो रहा है, आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, इसीलिए आपने कहा कि तकरीर अच्छी लग रही है। सुनिए, अल्लाह कुरान की आयतें जब तिलावत की जाए तो ईमान ताज़ा हो जाता है। अब आइए, ये मोबाइल जो लगाए हैं, फिर एक मिसाल दे रहा हूं तब आप समझेंगे।
ये मोबाइल है, इधर भी 2 मोबाइल है। अरे मेरे भाइयों बताओ, इस मोबाइल के अंदर बैटरी है कि नहीं? बैटरी है। जब चार्ज लो हो जाता है तो इसको बिजली में, करंट में लगाया जाता है। दुनिया के इंजीनियर का बनाया हुआ ये मोबाइल जब चार्ज लो दिखा देता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप उसको बिजली में लगाते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, अल्लाह ने हमारे अंदर भी एक ईमान का बैटरी बनाया है, एक ईमान का बैटरी बनाया है। और इस ईमान के बैटरी का चार्ज ये बिजली से, करंट से नहीं होता है, बल्कि उस ईमान का चार्ज इससे होता है। किससे? कुरान से होता है, हदीस से होता है। एक मिसाल और दे दूं, कभी कभी ऐसा होता है एक मोबाइल आप चार्ज में लगाए हैं, 10 मिनट में फुल चार्ज दिखा दिया, 5 मिनट बाद किए फिर स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब जो चार्ज हुआ था ये फॉल से हुआ था ना, फॉल से हुआ था, इसीलिए 5 मिनट में स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, अभी आप तकरीर सुन रहे हैं, ये मोमिन की पहचान सोच रहे हैं, ये चीजें तो हमारे अंदर नहीं है भाई। फिर सोच रहे हैं दूसरा ये जो 2 नंबर का पॉइंट मौलाना बताई, ये भी तो हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, तकरीर सुनने के बाद फजर की नमाज गायब, जुमे के दिन अगली सफ में बैठे, 8 दिन गायब, फिर जुमे के दिन आए। इसका मतलब कि जुमा जो चार्ज हो रहा है जलसों में, ईमान का बैटरी जो हमारा और आपका चार्ज हो रहा है, ये फॉल से हो रहा है, ये फॉल से हो रहा है। अगर ओरिजिनल चार्ज होता तो 5 टाइम मस्जिद में जगह नहीं मिलती। हाँ, ओरिजिनल अगर चार्ज होता तो मस्जिद में जगह नहीं मिलती। इसका मतलब अभी जो चार्ज हो रहा है ये फॉल से हो रहा है। और जानते हैं, मैं नहीं कहता हूं, ईमान तो बढ़ता है, ये कुरान से दलील। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाकायदा अपनी किताब सही बुखारी में बाब बांधे हैं, अल ईमानो यज़ीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। मासियत का काम करेंगे ईमान घट जाएगा, नेकी का काम करेंगे ईमान बढ़ेगा। आखिर मेरे भाइयों बताओ, कौन सा ईमान का बैटरी हमारे अंदर है कि हम बदलते नहीं है कुरान सुनने के बावजूद भी? हजरत उमर का नाम आपने सुना है ना? ये अमीरुल मोमिनीन थे। जब मुसलमान नहीं हुए थे तो ये हीरो माने जाते थे, काफिरों के सुपर पावर माने जाते थे ये हजरत उमर। जब मुसलमान हो गए तो मुसलमानों के हीरो बन गए। इनकी दौरे खिलाफत वाली जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे, कसम खुदा की मैं तो कहता हूं कि उमर का कानून अगर इस हिंदुस्तान के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो खून खराबा ही खत्म हो जाएगा। इंसाफ, अल्लाहु अकबर। मैं उधर नहीं जाऊंगा हजरत उमर कैसे इंसाफ किए थे। इतने बड़े बहादुर इंसान, शैतान भी इनसे डरता था, इनसे कोई नजरें मिला के बात नहीं करता था। लेकिन इन्होंने जब कुरान को सुना ना, मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर, मुसलमान हो गए ये। आइए तबकात उठा करके आप देखें, नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं। एक मिसाल और एक वाकया मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे आप फैसला करेंगे। नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। कभी आपने किया है कभी? नहीं। दोनों काम हो रहा है, दुनिया का भी काम हो रहा है, उखरवी काम भी हो रहा है। आज आप सीख लीजिए, मकई में पानी दे रहे हैं आप, पाइप आपने फेंक दिया है खेत में, पानी जा रहा है, पानी जाए, आप बैठ के कुरान की तिलावत करें। सूरह फातिहा आपको याद है, सूरह फातिहा आप तिलावत करें बैठ करके। दुनिया का भी काम हो रहा है, आपके मकई के खेत में पानी जा रहा है, उखरवी काम भी हो रहा है, आपको नेकी मिल रही है। ऐसा कीजिए आप। एक शख्स का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, नाम याद रखिएगा। एक मर्तबा इन्होंने कुरान को सुना। ये वाकया आप कहीं बहुत जगह सुने होंगे, आपके मस्जिद के इमाम से, मदरसे के छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी आपने सुना होगा। लेकिन मैं याद दहानी के लिए कि देखिए, इन्होंने 15-15, 20-20 जलसा अटेंड नहीं किया था, बल्कि एक मर्तबा इन्होंने कुरान को सुना था। एक मर्तबा कुरान सुनने के बाद इनसे रहा नहीं गया, ये कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। कौन?
अब्दुल उज्जा मुसलमान हो गए और ये चचा की किफालत में थे। चचा मतलब इनकी वालिद साहब नहीं थे, ये इंतकाल कर चुके थे, इनकी माँ थी घर में, तो ये चचा के घर में रहते थे। चचा इनको खिलाता पिलाता था, चचा का कामों काज कर देता था, ये चचा के घर में रहता था। ये चचा को आकर के कहने लगा, चचा ये मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। चचा ने कहा है मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा ये चचा कैसी बातें कर रहे हैं, इस्लाम कबूल मैं करूंगा तो आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? कहा क्यों? खाते तुम मेरा हो, पीते मेरे घर में हो, मेरा दिया हुआ कपड़ा तुम पहनते हो, और तू इस्लाम कबूल करेगा तो मुझको पूछेगा भी नहीं। कहा चाचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, बस इससे आगे और कोई बात नहीं है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं नबी से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। जो इस्लाम धर्म को नाफिज करने के लिए आया, अब मैं उसी से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। चचा ने कहा तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इस्लाम कबूल कर लिया चलो, लेकिन अब तू जाएगा नबी से मुलाकात करने के लिए? अरे यही तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा नहीं मैं तो जाऊंगा नबी से मुलाकात करने। कहा सुन जाएगा ना, ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है ना, गौर से सुनिएगा, ये जो कुर्ता तूने पहन के रखा है ये तो मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। पहले कुर्ता उतार के दे दे, उसके बाद जाना नबी से मुलाकात करने। कहने लगा चचा अरे इस्लाम के सामने कुर्ते की क्या कीमत है? हाँ, ईमान के सामने इस कुर्ते की क्या कदर कीमत है? चल बटन खोल के उतार के दे दिए। लो चचा रख लो। चचा ने कहा रुक, ये अमामा पगड़ी जो तुमने अपने सर पे बांध के रखी है ये भी मेरी कमाई का है, ये भी दे दे। चल सब कुछ उतार लिया अब्दुल उज्जा से। आखिर में चचा ने कहा अब्दुल उज्जा गौर करके देख, तेरे बॉडी में जिस्म में क्या है? कहा चचा इजार है, इजार लुंगी है मेरे जिस्म में। कहा सोच ले, अगर तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से बाज आ गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को तुमने ठुकरा दिया, तो ये कुर्ता भी दे दूंगा वापस, ये पगड़ी भी, ये सारी चीजें जो तुमसे छीन लिया मैंने सब कुछ दे दूंगा। सोच ले, थोड़ी देर मोहलत दे रहा हूं। अब्दुल उज्जा का जवाब सुनिए, अल्लाह अकबर। जो एक मर्तबा कुरान सुन लेता था ना, कसम खुदा की क्या मैं बताऊं आपको, मैं कोई अल्फाज ही नहीं ढूंढ के मिल रहा हमको कि कैसे बताऊं कि एक मर्तबा सुनने के बाद फिर कितनी ही आप उसको तकलीफ क्यों ना दे, इस्लाम से बाज नहीं आते थे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को तपती हुई रेत में लिटा देते थे। अल्लाह अकबर। फिर भी अहद का जुमला हजरत बिलाल की जबान से निकल रहा था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत सुमैया के दोनों पैर को दो ऊंटों के साथ बांध करके बीच से उसको चीर दिया गया, लेकिन ईमान नहीं निकला। हाँ, सुनिए, चचा ने कहा इस्लाम छोड़ दो, सारी चीजें दे दूंगा। अब्दुल उज्जा ने जवाब दिया चचा ठीक है, घर तक जाने की मोहलत दे दीजिए, घर जाऊंगा, माँ से कहूंगा कोई दूसरा कपड़ा माँ देगी उसको पहन लूंगा, आपका ये जो आप लुंगी दिए हैं ये लुंगी मैं आपको दे दूंगा। कहा नहीं, घर जाने तक तुमको मोहलत नहीं दी जाएगी, अगर तू इस्लाम से बाज नहीं आएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को नहीं छोड़ेगा तो लुंगी भी उतार के दे दे। कैसा लग रहा है मेरे भाइयों, कैसा लग रहा है? अब्दुल उज्जा नौजवान साहबी कुरान पर सुन करके मुसलमान हुए थे, ईमान लाने की खातिर इतनी परेशानियां, जुल्म और इम्तिहान इनको लिया जा रहा है। नौजवान साहबी है, चचा जिद कर रहा है लुंगी उतार के दे दे। अब्दुल उज्जा ने आंखों को बंद कर लिया, लुंगी भी उतार के चचा को दे दिया। नौजवान साहबी नंगे हो गए, घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अब्दुल उज्जा को पहचानने वाले कहते अरे
क्या हो गया, अब्दुल उज्जा को ये नंगा कहाँ जा रहा, लेकिन अब्दुल उज्जा अपनी तरफ नहीं देख रहे कि मैं किस हालत में हूं। और एक इम्तिहान देखिए, घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, देखा सामने नौजवान बेटा नंगा धड़ंगा खड़ा है। बंद कर दिया माँ ने दरवाजा। बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की बेटा, किसने तुमको नंगा करवा दिया बेटा? माँ तेरे देवर ने, मेरे चचा ने मेरे साथ ये सुलूक किया है। माँ ने कहा बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा। माँ ने कहा, बेटा ने कहा माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है माँ, बस मैंने इस्लाम कबूल किया है, इसी की जुर्म में मेरे चचा ने मेरे साथ ये सुलूक किया। बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है बेटा, जा भाग भाग, मैं भी तुमको बेदखल कर रही हूं इस घर से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ एक पॉइंट की बात समझ लीजिए कि जब बाप दुश्मन बन जाए, जब चचा दुश्मन बन जाए, जब माँ दुश्मन बन जाए, जब भाई दुश्मन बन जाए, तो समझ लीजिए कि ये मेरा जो रास्ता है ये हकीकत का रास्ता, ये मेरा हकीकत का रास्ता है जब दुश्मन बन जाए। कहा अब्दुल उज्जा ने माँ ठीक है मैं इस घर में रहने के लिए नहीं आया हूं। माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा माँ, आखिर में मैं ले जाऊंगा आपको। सुनिएगा, एक मर्तबा इन्होंने कुरान को सुना था, कैसे ईमान इनका ताजा हो गया। सुनिए, अब्दुल उज्जा ने कहा माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा था माँ, वजन मेरा बर्दाश्त किया था माँ, आज तेरा बेटा नंगा खड़ा है माँ, तेरे बेटे को शर्मगाह छिपाने के लिए कुछ कोई कपड़ा दे दे माँ। माँ ने एक कंबल दे दिया, चाहे जो भी हो आखिर बेटा तो है, एक कंबल दे दिया। अब्दुल उज्जा ने उसको 2 टुकड़े किया, एक टुकड़े को पहन लिया, एक टुकड़ा हाथ में ले लिए। ऐ मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई हज करने गए हैं तो मालूम होगा मक्का से मदीना 450 किलोमीटर से ऊपर की मुसाफत है। नबी के जमाने में ट्रेनें नहीं थी, नबी के जमाने में बसें नहीं थी, नबी के जमाने में ये हवाई जहाज नहीं चलती थी। मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा लोग ऊंट और घोड़े पर सफर किया करते थे या तो पैदल सफर किया करते थे। अब्दुल उज्जा के पास घोड़ा भी नहीं, अब्दुल उज्जा के पास ऊंट भी नहीं। क्या ईमान था और क्या कुरान सुनने के बाद इनके अंदर ईमान ताजा हो गया था। 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर पैदल चल करके गए थे। अल्लाह अकबर, पैदल चल करके गए। मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। सुनिए, अब्दुल उज्जा मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। फजर के टाइम अल्लाह के रसूल बिलाल की अजान की आवाज सुनने के बाद मस्जिद नबवी खचाखच भर जाती है।